नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, दौसा। बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए जो आज का टॉपिक है वो पॉपुलेशन या जनसंख्या से रिलेटेड है। और इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही मोस्टली कॉमन टॉपिक है ये। थोड़ा बहुत अलग है कंटेंट इसके, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों में ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वैसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जनरल स्टडी के हिसाब से भी पॉपुलेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इमेज में है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई 11 को मनाया जाता है। इसमें आपको मैं पहले थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरीके से इस लेसन की अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो पॉपुलेशन के बारे में जानकारी लेंगे कि होता क्या है। उसके बाद सेंसस लेंगे या जनगणना, और फिर पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण किस तरीके से है, अक्षांश के हिसाब से, देशांतर के हिसाब से, जोन के हिसाब से, पर्वत पठार मैदान के हिसाब से। इसके बाद उसका घनत्व लेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। उसके बाद उसका साक्षरता लेंगे, लिंगानुपात लेंगे। कई सारे टॉपिकों को स्लाइड बाय स्लाइड अपन स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोनों पेपरों में कॉमन है, थोड़ा सीरियसली लेके इसका स्टडी करिए। देखिए पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये एक डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि मोस्टली पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिएगा कि सबसे पहले है चाइना, जिसकी 18.5% जनसंख्या है कुल विश्व की। और सेकंड नंबर पर है इंडिया, जिसकी 17.9%। इसके बाद में यूएस, यूनाइटेड स्टेट या संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया, मेक्सिको, ये आगे क्रम चलता रहता है। तो अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आता है तो ये भी और ध्यान रखिएगा, इसमें पहले अपन को या डिटेल करनी है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, उसके बाद आना है इंडिया की पॉपुलेशन पे। तो जैसे ही कोई वर्ल्ड पॉपुलेशन का अगर क्वेश्चन आता है और इस तरीके से डायग्रामेटिक रूप में परसेंटेज के हिसाब से अपन उसे आंसर में देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा आंसर हो जाता है। इसको अपन टेबल रूप में भी ले सकते हैं, जैसे ये डायग्राम में दिखाया है। इसको ऐसे कैसे, एक तरफ लिख देंगे क्रम संख्या, दूसरी तरफ लिख देंगे देश का नाम, और थर्ड कॉलम में लिख देंगे विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत या कितना प्रतिशत इस देश में जनसंख्या विश्व की रहती है। तो कैसे भी बता सकते हो, लेकिन डायग्राम और मैप के द्वारा बताओगे तो वो आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। एक इस डायग्राम से भी अपन विश्व की जनसंख्या को एनालिसिस कर सकते हैं कि एक्स और वाई एक्स पर देखिएगा एक ग्राफ के द्वारा बताया गया है। एक तरफ है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन और एक तरफ है ईयर या वर्ष। देखिए 1974 में पूरे विश्व की जनसंख्या 4 बिलियन के समथिंग थी, जो 1987 में 5 बिलियन होगी, और 1999 में 6 बिलियन, और 2012 में 7 बिलियन जनसंख्या है। आगे इसी क्रम में बढ़ती रही तो देखिएगा 2027-2046 में जाके ये 9 बिलियन होने का अनुमान है। तो इस तरीके से डायग्रामेटिक रूप में आप अगर आंसर देते हो तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसको भी आप टेबल के रूप में डिनोट कर सकते हो। अब आगे चल के अपन डिटेल करेंगे उसका जनसंख्या का वितरण, घनत्व, इन सब चीज़ों पे। तो एक बार घनत्व को समझ लेते हैं कि ये जो जनसंख्या के घनत्व होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व, कृषि घनत्व, पोषक घनत्व। अपने लिए मुख्यतः गणितीय और कायिक घनत्व ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे याद होने चाहिए,
तो गणितीय घनत्व का फॉर्मूला क्या है? कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। मतलब जनसंख्या में एरिया का अगर भाग दे दिया जाता है तो जो आता है वो गणितीय जनसंख्या घनत्व होता है। और कार्य घनत्व में होता है कुल जनसंख्या में कुल कृषि क्षेत्र का भाग दिया जाता है। बाकी आर्थिक या कृषि घनत्व पोषक तत्व थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कोई सा एक घनत्व दे देगा और उसका फॉर्मूला क्या है। एक नेक्स्ट स्लाइड में भी देखिएगा घनत्व को कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। बात वही है जो अपने लास्ट स्लाइड में देखा था, लेकिन इसमें पर किलोमीटर का हिसाब किताब देखा जाता है कि पर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनघनत्व होता है। बात करें जनघनत्व की तो देखिएगा पूरे वर्ल्ड में जन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी 14 के लगभग या 14 के समथिंग, और इंडिया की डेंसिटी है 403। इंडिया के डाटा पे कन्फ्यूज मत होना, अभी मैं फाइनल डाटा आपको जब इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बात करूँगा तो आपको एक सटीक डाटा उपलब्ध करवा दूँगा। देखिए ये बहुत अच्छा मैप है, इसकी विस्तृत डिटेल से मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में। यह है डेंसिटी का वर्ल्ड का मैप, और इसमें 3 तरीके से डेंसिटी को बांटा गया है। जो रेड सिंबल है या ऑरेंज सिंबल है वो है हाईली पॉपुलेटेड रीजन या सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, और जो येलो कलर में है वो है मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन या मध्यम वर्गीय सघन जनसंख्या वाले मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश। और लास्ट जो वाइट कलर में है या ब्राउन कलर में है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड या बहुत ही कम जनघनत्व वाले रीजन है। तो देखिए अगर आप मैप के थ्रू आंसर देते हो तो इस मैप को अगर याद कर लो तो इसके बारे में कितनी भी डिटेल आप दे सकते हो। जैसे कि देखिए कि चाइना के ईस्टर्न पार्ट में एकदम सघन घनत्व है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, ईस्टर्न पार्ट है, वो एकदम डेंस पॉपुलेटेड पार्ट है। इंडोनेशिया का देखिए वो भी रेड कलर में हो रहा है, वो भी एकदम डेंस पॉपुलेटेड पार्ट है। वेस्टर्न यूरोप देखिए उसमें भी रेड सिंबल है, तो इसका मतलब है कि ये एकदम डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। नील नदी की घाटी का क्षेत्र देखिए ये भी रेड कलर में है, तो ये सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। इधर नॉर्थ अमेरिका में दे जाते हैं तो एक तो ये गल्फ मैक्सिको की खाड़ी का जो तटीय प्रदेश है वो, और जो ग्रेट लेक्स का जो एरिया है उसके साउथ में वो, या बोले तो यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में सघन घनत्व वाला क्षेत्र है। और बात करें कि मॉडरेट पॉपुलेटेड की तो येलो कलर में है कि मध्य चाइना, नॉर्थ चाइना, मिड इंडिया, मिड अफ्रीका और मिड यूएसए, इन सब को जो भी येलो कलर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब क्या है। और ये चारों तरफ से एक मिड रीजन को छोड़ दिया था तो पूरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी क्या है कि मॉडरेट पॉपुलेटेड रीजन है। और स्पार्सली पॉपुलेटेड देखिएगा वाइट में जो हो रहा है, एक तो सबसे नॉर्थ में देखिए कनाडा, साइबेरियन, मतलब यहाँ पर रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है। एक सहारा का डेजर्ट देख लीजिए, इधर ब्राज़ील का अमेजन बेसिन का एरिया देख लीजिए, और इधर मिड ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ये और कालाहारी डेजर्ट, ये सब क्या है कि बहुत ही कम जनसंख्या वाले एरिया हैं। अब ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं कि ये यहाँ पर सघन क्यों है, यहाँ पर मॉडरेट क्यों है, यहाँ पर अति विरल क्यों है, और इनका वितरण इस तरीके से क्यों है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों पर पहले चलेंगे जनसंख्या घनत्व को डिटेल बताने से पहले।
ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि थोड़ा-सा दिमाग में आइडिया लग जाए कि जनगणना क्या होता है, उसका वितरण किस तरीके से है, और नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। थैंक यू।